नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आर्या जी के में। देखिए, हम लोगों का अभी जो भी क्लास चल रहा था मौलिक अधिकार का, वो लगभग लगभग हम लोग खत्म कर चुके हैं बहुत अच्छा से। लेकिन एक जो टॉपिक छूट गया था वो था अनुच्छेद 32। वो आर्टिकल 32 में इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वो बहुत लंबा टॉपिक है। इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि एक वीडियो पॉसिबल नहीं था, लंबा क्लास हो जाता, इसलिए मैं उसे छोड़ दिया था। और आज उसको बताएंगे आर्टिकल 32 को, यानी हम लोग का मौलिक अधिकार खत्म हो चुका है सिर्फ एक आर्टिकल 32 छोड़ करके। तो आज हम लोग उसको करेंगे। और इससे पहले जो भी हम लोग क्लास कर चुके हैं, यानी मौलिक अधिकार के इससे पहले 3 क्लास हो चुके हैं। कितना? 3 क्लास। मौलिक अधिकार पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। यदि आप नहीं देखे हैं तो आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही, आप यदि पढ़ाई कर रहे हैं फिर भी, नहीं पढ़ाई कर रहे हैं फिर भी, आपकी जिंदगी के लिए बहुत लाभदायक है। तो मौलिक अधिकार का पार्ट 1, 2, 3 देख लीजिएगा। फिर आज हम लोग बताते हैं 32। चलिए इसके 32 पर चलते हैं दोस्त। और 32 जो है, इस क्यों मैं रोक करके आपको रखा हूं, ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत लंबी टॉपिक है, इसलिए मैं लोग रोक करके रखा हूं। आज इसको मैं समझाऊंगा अच्छी तरीका से। तो देखिए, 32 है क्यों इंपॉर्टेंट है भाई। तो देखिए, 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का आत्मा कहा है, इसे हृदय कहा है। तो आप सोचिए, अब पूरा आपका शरीर में कोई आत्मा है, कितना इंपॉर्टेंट है, आपका हृदय कितना इंपॉर्टेंट है। तो कुछ बात तो जरूर है ना। आखिर अंबेडकर इस आत्मा क्यों कहा भाई, इसका आत्मा कहा है, इस हृदय कहा है संविधान का। अब आपसे यहां से क्वेश्चन निकल के आता है, कोई पूछ दे कि संविधान की आत्मा किसको कहा गया है, तो अनुच्छेद 32 को। हृदय अनुच्छेद 32 है। और यहां तक इसको रक्षक भी कहा गया है, इसको रक्षक भी कहा गया है, रक्षक। इसको मौलिक अधिकार रक्षक भी कहा गया है। क्यों रक्षक कहा गया है भाई, तो मैं आगे समझा रहा हूं। तो चलिए हम चलते हैं अनुच्छेद 32 की तरफ। तो जहां 2 क्वेश्चन निकल गया, संविधान का आत्मा हृदय किसको कहते हैं पूछेगा, तो अनुच्छेद 32 को कौन कहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है संविधान का आत्मा। इसको रक्षक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो आगे समझिए। मौलिक अधिकार टॉपिक है, इसका वर्णन का है संवैधानिक वर्णन। तो संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में से वर्णन मिलता है। तो सभी लोग कर चुके हैं, आज कर देंगे अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या है, तो अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है भाई, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 कहता है। अब संवैधानिक उपचार क्या है, तो देखिए, कहता है कि ये जो 32 है ना, आपका मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार है। अब समझना है ध्यान से, 3 बार मूल अधिकार आ रहा है, मूल अधिकार और यहां मूल अधिकार। यानी आपका जो मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, इसको मौलिक अधिकार बनाने वाला ये मूल अधिकार है। समझ रहे हैं बात को। यानी 32 आपका मूल अधिकार है। कैसा मूल अधिकार भाई, तो आपका जितना भी मूल अधिकार दिया गया ना, उसको मूल अधिकार बनाने वाला। इसका मतलब समझते हैं, ये 32 आपका मूल अधिकार है। मूल अधिकार तो पूरा चीज है, लेकिन आपका बोलिएगा मूल अधिकार है तो गारंटी कौन लेता है भाई। आप मान लीजिए मोबाइल लेने जाते हैं, एमआई का लेते हैं, सैमसंग का, नोकिया, रियलमी, कुछ भी, तो गारंटी देता है ना भाई कि चलो भाई आप केयर में चले जाइए। आप कोई गारंटी होगा तो वहां से आपका कोई भी सोल्यूशन हो जाएगा। तो बोलिएगा कि इतना प्रकार के मेरे को मौलिक अधिकार दे दिए, 12 से लेकर 35 के बीच में मौलिक अधिकार हमको तो दे दिए, ये अधिकार है। तो इसका गारंटी कौन लेता है भाई कि हमको अधिकार दिया गया है, इसका गारंटर बताइए। तो गारंटी कौन लेता है, तो ये 32 गारंटी लेता है कि आपका जितना भी अधिकार दिया गया है, तो उसे 32 आपका गारंटी देता है। मैं गारंटी लेता हूं कि आपका जो मौलिक अधिकार है, उसको में कोई प्रॉब्लम होता है तो मेरे पास आ जाइए, 32 के पास, मैं आपका मूल अधिकार दिलाऊंगा। कैसे दिलाऊंगा, तो मूल 32 का आता है कि मूल अधिकार जितना भी आपको दिया गया है, इसे मूल अधिकार जो इतना भी दिया गया है, उसको मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार है। यानी कि आपका मूल अधिकार में कोई भी हनन करता है, कोई भी प्रॉब्लम लाता है, आपका मूल अधिकार जो भी दिया गया है 12 से लेकर 34 के बीच में, यानी पब्लिक के लिए तो 12 से लेकर 32 ही है, क्योंकि 33, 34, 35 तो अलग सेना के लिए है। तो आपका जितना भी मौलिक अधिकार दिया गया है, इसमें कोई आपका हनन पहुंचाता है तो उनसे 32 मेरे पास आ जाओ। तो उनसे 32 क्या करेगा भाई, तो उनसे 32 कहता है कि डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। यानी कि आपका मौलिक अधिकार को हनन करता है तो उसे 32 का प्रयोग कीजिए। 32 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। तो कोई पूछेगा
कि आपका मौलिक अधिकार कोई हानि पहुंचाता है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। कैसे भाई? तो 32 कहता है, जब 32 ग्रांटर लेता है इस बात को, आपका मौलिक अधिकार दिया गया है, कोई हानि पहुंचाता है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। तो ये बात गारंटी ले लेना भाई 32 जब 32 का गारंटी ले लिया कि सुप्रीम कोर्ट चले जाओ ना भाई, कोई आपको कोई प्रॉब्लम लाता है तो। इसीलिए इसको बोलते हैं मूल अधिकार का मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार बना रहा है ना मूल अधिकार। ठीक है, अब मान लीजिएगा कोई मौलिक अधिकार पर हानि पहुंचा रहा है तो 32 को तहत आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, यानी अनुच्छेद 32 डायरेक्ट आपको सुप्रीम कोर्ट पहुंचाता है। देखिए कितना ताकतवर है इसमें। 32 कितना ताकत है, जितना भी संविधान में जितना भी अनुच्छेद है 1 से लेके 395 शुरू में था, 450 से ऊपर हो गया है, तो जितना भी अनुच्छेद है कोई नहीं भेज सकता है वो सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अनुच्छेद 32 कहता है आपका मूल अधिकार में आपका जो कोई भी मूल अधिकार दिया गया, आपका मान लो मूल अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता, आपका धर्म में कोई आपको कोई प्रॉब्लम ला रहा है ना, कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई आपका हनन कर रहा है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, मैं गारंटी लेता हूँ। रियल आप अनुच्छेद 32 को प्रयोग करके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्लियर है? तो कोई पूछ रहे कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? हाँ भाई जा सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 32 के तहत। अब जाइए क्या सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? तो भाई सुप्रीम कोर्ट में जाइएगा तो सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। अब रीट क्या आता है भाई? तो 5 प्रकार का आदेश ऑर्डर जारी करता है कि 5 प्रकार का, उसी को रीट बोलते हैं। 5 प्रकार का आदेश जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। आपका जैसा मौलिक अधिकार होगा, जो मतलब जिस तरह का प्रॉब्लम होगा उसके अनुसार वो रीट जारी करता है। तो आप समझते हैं, यही तो मेन समझना है कि रीट क्या होता है। तो देखिए न्यायिक कार्रवाई, न्यायिक कार्रवाई की बात करें तो कोर्ट का रीट जारी करना। कोर्ट कितना, कोर्ट रीट जारी करता है कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। और कोई क्वेश्चन पूछ दे कि रीट कितने प्रकार का होता है तो सीधे बोलिएगा भाई 5 प्रकार की रीट होता है। समझ गए? 5 प्रकार का कौन कौन रीट होता है उसको समझना है। यानी सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार रीट जारी करता है, कौन कौन रीट है तो उसको समझिए। पहला रीट हो गया बंदी प्रदेशीकरण। बंदी मतलब खुद आप समझो, बंदी मतलब क्या? बंदी बनाना, यानी कोई किसी को बंदी बना लिया। जैसे कि बंदी कोई किसी को नहीं, जैसे मान लीजिए आपने कोई अपराध कर लिया, आपको पुलिस आपको अपने हिरासत में ले लिया, तो उसको बंदी ही तो हो गए। तो कोई भी ऐसा कंडीशन आता है तो कोई भी व्यक्ति पकड़ने जाने के बाद, यानी कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है तो 24 घंटा के अंदर उसको कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए। अब मान लीजिए कि कोई मौलिक अधिकार है और भाना पहुंचा करके उसे पुलिस पकड़ लिया और छोड़ ही नहीं रहा है, तो भाई आप नहीं पढ़े लिखे हैं तो क्या करेगा? पुलिस वाला पैसा चूसेगा सब, 2 दिन 4 दिन रखेगा सब, मरबो करेगा सब। आप यही पढ़े लिखे हैं तो भाई बोलेगा कोर्ट का भाई ऑर्डर है, यही नहीं कि आप सुप्रीम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, आगे बताएंगे हम। तो क्या है बंदी प्रदेशीकरण कोर्ट का रीट है। इसमें कहता है कि भाई कोई भी व्यक्ति पकड़े लेने जाने के बाद 24 घंटा के अंदर उसको कोर्ट में पेश करो। तुम कौन है भाई उसको न्याय दिलाने वाला? पुलिस वाला। कोर्ट में पेश करो। कितना? 24 घंटा के अंदर। लेकिन एक कंडीशन है, 24 घंटा का जो टाइम है ना, यहाँ पे एक कंडीशन है। सपोज की बात की कि आप शनिवार को आपको किसी ने पुलिस वाला पकड़ लिया शनिवार को, तो यानी शनिवार को आपको 12 बजे दिन में पकड़ा, तो रविवार को 12 बजे दिन तक आपको उसको पेश करना है। और रविवार को कोर्ट हो गया बंद, रविवार कोर्ट बंद रहता है, तो उसके में क्या करेगा? तो यदि कोर्ट बंद हो, कोई छुट्टी हो, या आपको 24 घंटा के अंदर कोर्ट मिलने जा रहा है, अब बीच में रास्ता में जाम लग गया, 10 घंटा जाम में फंसा रहा, तो जाम हो, छुट्टी हो, कोर्ट बंदी हो, वो इसमें काउंट नहीं होगा 24 घंटा में। समझ गए? यानी शनिवार को पकड़ा तो रविवार को नहीं, आप सोमवार को पेश करेगा, क्योंकि कोर्ट नहीं खुला होगा तो किसके पास आपको ले जाएगा? तो यही कहता है बंदी प्रदेशीकरण, यानी कोई भी व्यक्ति को पकड़ लिया गया है तो उसको 24 घंटा के अंदर कोर्ट में पेश करो, यह ऑर्डर देता है कोर्ट। क्लियर है? पहला रीट। दूसरा रीट जारी करता है परमादेश। दूसरा रीट परमादेश। परमादेश मतलब समझ रहे हैं? देश क्या मतलब समझ रहे? आदेश बोल, इसका मतलब आदेश देता है। परमादेश ये आदेश देता है, समझाने के लिए लिख रहा हूं। आदेश क्या देता है भाई? तो सरकारी व्यक्ति यदि ठीक से ड्यूटी नहीं कर रहे हैं तो उनके प्रति कोर्ट आदेश देता है कि देख लो भाई, अब ब्लॉक में आप जाते हैं, आवासीय बनवाना है, तो भाई आपको एक अधिकार दिया गया है ना कि अपने जाकर काम करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 10 दिन से ब्लॉक में दौड़ रहे हैं, अधिकारी नहीं आ रहा है, अब क्या कीजिएगा भाई? तो आप उसके खिलाफ भी अपील कर सकते हैं। तो वही बोलता है, कोर्ट का आदेश देता है कि सरकारी व्यक्ति ठीक से काम नहीं कर रहे हैं ना, तो उनके प्रति एक आदेश आता है कि सुन लो भाई, अपना कार्य को ठीक से कर लो, और नहीं तो अलग कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए किसी को नहीं छोड़ा है कोर्ट,
यानी उस टाइप में भी अगर कोई परेशानी कर रहा है तब जा सकते हैं। तो परमादेश क्या कहता है, सरकारी व्यक्ति यदि ठीक से अपना कार्य नहीं निभा रहे हैं तो उसके प्रति भी परमादेश जारी किया जाता है। लेकिन एक कंडीशन है, ये जो परमादेश जो है ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ जारी नहीं कर सकते हैं। यानी देखिए, देश का सबसे सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति, उनके खिलाफ नहीं कर सकते कि आप ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए बोला है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़ करके किसी भी व्यक्ति के प्रति परमादेश जारी किया जा सकता है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्त, इतना डिफाइन कर रहा हूं अच्छा से। आगे देखिए, इसके बाद तीसरा नंबर पर आता है अधिकार पृक्ष। अधिकार पृक्ष थोड़ा लाइट के चलते प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन मैं समझा रहा हूं आपको। यहाँ पे अधिकार पृक्ष क्या होता है, तो कर्मचारी की पद की संवैधानिक जांच। अधिकारिक पृष्ठ मतलब ये कोर्ट का अधिकार है, ये कोई भी कर्मचारी है ना, सरकारी व्यक्ति, उसके पद की संवैधानिक जांच कर सकती है। यह नहीं कि मान लीजिए कि आपका कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है आपका आस पड़ोस में, आप घूस देकर नौकरी पर चल गए, अब पता चल गया ना ये घूस हो गया है, कहीं से फाल डाला है, तो सीधे कोर्ट में जाएगा। उस व्यक्ति को आपने कैसे ले लिया, उसको जांच की, संवैधानिक जांच कीजिए, वो इसके पद कराएगा नहीं है और घूस दिया गया है, तो उस कंडीशन में भी आपका पद का संवैधानिक जांच हो जाएगा। सोच लीजिए, यानी अधिकार पृष्ठ कहता है कि सरकार, अधिकार पृष्ठ कहता है कि सरकारी व्यक्ति जो भी हैं उनके पद के संवैधानिक जांच कर सकती है यदि किसी को कोई डाउट आने पर। क्लियर है? यानी 3 नंबर अधिकार पृष्ठ कहता है किसी भी सरकारी व्यक्ति की पद की संवैधानिक जांच करेगा। नो डाउट, दिक्कत है आपको कोई प्रॉब्लम होने से कमेंट कीजिएगा दोस्त। आगे चलते हैं प्रतिषेध। यानी 5वां नंबर रीड कौन सा है भाई, तो प्रतिषेध। प्रतिषेध में क्या कहता है, तो प्रतिषेध में कहता है कि ऊपरी न्यायालय है ना, वो निचली न्यायालय को काम को रोकने का आदेश देता है, ओवर को रोकने का। अब बोलिए क्यों भाई, तो देखिए प्रतिषेध मतलब क्या, ऊपरी न्यायालय कहता है निचली न्यायालय को कि भाई अपना काम को रोक दो। कैसे, तो समझिए, आपका कोई मैटर चल गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला गया है, और कोई आपका जमीन का मुद्दा है जमीन का, और कोई आपका पड़ोसी वाला की एक FIR कर दिया कि भाई तुम्हारा जो घर है ना वो मेरे जमीन में थोड़ा मिल रहा है या मेरे रास्ता पर मिल रहा है, इसको हटाओ, और केस कर दिया। और उसको देखते हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला कर दिया कि हाँ भाई आपका जो घर है ना इधर नहीं होना चाहिए, इस घर को जल्दी तोड़ के हटा दो। अब बताइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आदेश दे दिया तोड़ दो, तो भाई आदेश दे दिया तो आप क्या कीजिएगा, उसको रोकने के लिए ऊपरी न्यायालय कहता है, यानी आपको तोड़ने का आदेश दे दिया तब सीधे चल जाएगा कहाँ, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जाइएगा तो हाई कोर्ट प्रतिषेध जारी करता है, यानी हाई कोर्ट बोलेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आपका, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मैं प्रतिषेध जारी करता हूँ, उस काम को रोक दो। अरे भाई अब तोड़ देगा, उसके बाद जाओगे तो क्या फायदा, कोई फायदा है? यानी पहले उस काम को, सबसे इंपॉर्टेंट उसको रोकना, यानी जो भी काम होगा बाद में करते रहेंगे, पहले उसको तत्काल काम में घर को तोड़ने से रोकना, बाद में जो फैसला होगा तोड़ना है नहीं तोड़ना है, तत्काल तो उसको रोका जाए। तत्काल काम को रोकने के लिए ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालय को आदेश को रोकने का ऑर्डर देता है, जिसको बोलते हैं प्रतिषेध। तो प्रतिषेध क्या कहता है, तो ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालय को काम को रोकने का ऑर्डर देता है। और यही नहीं, कोई हाई कोर्ट कोई गलती ऐसा करता है तो सुप्रीम कोर्ट भी कर देता है, हाई कोर्ट ऐसा काम मत करो, तो उसको रोकना मजबूरी है, रोक देगा। तो समझ लीजिए, कोई भी आपको जो एक्शन ऐसा दिया जाता है, अब मान लीजिए आप चोरी कर दिए और कोर्ट वाला बोलता है चोरी कर दिया ना, हाँ ठीक है इसको फांसी की सजा दे दो। अब जज पगला गया, उसका माइंड सही नहीं है, बोल दिया जज की फांसी की सजा दो, तो भाई को फांसी की सजा पहले रोकवाना जरूरी है, वो होगा तो बाद में देखा जाएगा क्या हो क्या नहीं। तत्काल उसको काम है उस फांसी की सजा को रोकवाना, तो सीधे हाई कोर्ट पहुंच जाइए, हाई कोर्ट सीधे प्रतिषेध जारी करके उसको पहले फांसी की सजा को रोकवाएगा, और उसके बाद निर्णय होगा कि क्या होगा क्या नहीं। अब रोकने के बाद तो भाई निर्णय हो ही जाता है। तो क्या है, ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालय को ऑर्डर देता है अपना आदेश को रोकने का, जिसको बोलते हैं प्रतिषेध। क्लियर है? अब देखिए लास्ट में उत्प्रेषण। उत्प्रेषण भी इंपॉर्टेंट है। उत्प्रेषण कहता है ना कि हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को फैसला करने के बाद ही ऑर्डर देता है, यानी हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को, यानी सुप्रीम कोर्ट देगा हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट देगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालय को फैसला देने के बाद ऑर्डर देता है। अब मान लीजिए कोई गलत फैसला कर दिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो उसको देगा हाई कोर्ट,
अब मान के चलिए कि दूसरी डिस्ट्रिक्ट का मैटर है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, तो बोले हाई कोर्ट बोलेगा डिस्ट्रिक्ट को सुनो, पहला बात कि तेरा क्षेत्राधिकार में नहीं था, तो इस क्षेत्राधिकार में नहीं था, तो तू एक्शन कैसे ले लिया? ठीक, या अनुचित न्याय यानी गलत फैसला को दे दिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो हाई कोर्ट पर उस पर लगा सकता है प्रतिबंध। ये तो संविधान के खिलाफ जा रहा है, आप सही से रूल को पढ़िए, आपको ये फैसला नहीं करना है, आपने इसे क्यों कर दिया, तो उस पर क्या रोकने का आदेश देता है। या प्रकृति में तो समझते हैं ऊपरी न्यायालय की नजर में आपका न्यायालय गलत है, यानी कोई भी फैसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कर दिया और लगता है हाई कोर्ट को ये फैसला गलत है, तो आपका उत्प्रेषण का तहत उसको रोक सकता है। ठीक है, तो क्या यदि हाई कोर्ट भी गलती कर दिया और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाई कोर्ट गलत फैसला किया है, तो उत्प्रेषण जारी करके उसको में चेंजिंग ला सकता है, रोक सकता है। तो ये दोस्तों आगे हमारे 5 प्रकार का रीट। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, कोई पूछ दे कि संविधान का आत्मा किसको कहते हैं, तो 32 को क्यों कहते हैं भाई, तो ये आपको इतना मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला ये अधिकार है, और इसके तहत आपका डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपका कोई मौलिक अधिकार में हनन करता है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसलिए इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा कहा है, ये गारंटर लेता है आपके मूल अधिकार का। ठीक है, अब बोल देगा कि ये बताओ रीट कितना प्रकार का होता है, रीट भाई कितना प्रकार होता है, 5 प्रकार का। अब 5 प्रकार रीट होता है, तो सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करता है वो किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। लेकिन यही पूछते हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट 226 के तहत, हाई कोर्ट भी रीट जारी करता है 226 के तहत। ठीक है, यानी कि आपका जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ही जा सकते हैं, आप अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले जाओ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी सेम फैसला होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी इतना प्रकार रीट जारी करेगा, कोई आपका मौलिक अधिकार में हनन पहुंचा रहा है। तो क्लियर है ये जो 32 क्या है, समझ में आ गया कितना इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से कितना क्वेश्चन निकल के आते हैं। दोस्त इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। चलिए दोस्तों, यहां तक तो क्लियर हो गया। देखिए जितना भी मूल अधिकार आपको दिया गया है ना, लेकिन कुछ ऐसा कंडीशन है जिसमें मूल अधिकार जितना भी आपको दिया गया है उसको जो है आप नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसा कंडीशन है जो आपका मूल अधिकार नहीं है। कौन सा नहीं है भाई, तो मूल अधिकार नहीं है क्या, तब हड़ताल नहीं कर सकते हैं। देखते हैं ना रोड पर जाकर हमारा हड़ताल जो करता है वो आपका मौलिक अधिकार नहीं है। हड़ताल करते हैं ना इसलिए पुलिस आकर डंडा मारती है, क्योंकि वो आपका मूल अधिकार नहीं हड़ताल करना। चक्का जाम करना आपका मौलिक अधिकार नहीं है। चक्का जाम करना क्या, रेल को रोक देना, किसी सड़क को रोक देना। अब बताइए 19 के 4 में क्या कहा है, चारों तरफ घूमने की स्वतंत्रता। आप चक्का जाम कर दिए तो कैसे कोई घूमेगा, तो आपका चक्का जाम करने से किसी का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है ना, तो इसलिए आप वो नहीं कर सकते हैं। अनिवार्य रोजगार ये भी नहीं कर सकते हैं कि सभी को अनिवार्य रोजगार, मतलब बोलिएगा क्या कि सभी को रोजगार दो भाई, ये नहीं कर सकते हैं। तो बोलते हैं क्योंकि सभी को रोजगार ये दे इंडिया जो सरकार है नहीं दे सकती है। हाँ आप में काबिलियत है वो तो उसके लायक बन के आप न ले लो। अब बोलिए आप उसके लायक नहीं है, बोलेंगे कि मेरे को बना दो, होम मिनिस्टर बना दो, तो कहाँ से पॉसिबल है। आप लायक नहीं है उसके, आपका उसके लायक नहीं है, बोलेंगे हमको बैंक के पीओ बना दो, तो नहीं, अनिवार्य रोजगार नहीं है। यानी आप उसके लिए काम कीजिए, आपको रोजगार दिया जाएगा सरकारी नौकरी में। किधर आवास भी नहीं है, मूल अधिकार आवास नहीं है। आप नहीं बोल सकते हैं कि सभी को आवास दे दीजिए, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। लेकिन ये संवैधानिक बात नहीं है। आप आवास जो है तो नहीं कर सकते हैं कि सभी को आवास दे दो, क्योंकि आवास जो है ना ये पूरा, क्योंकि जब संविधान बना था तो उस समय हमारा इतना मजबूत नहीं था जो बजट अर्थव्यवस्था, इसलिए नहीं रखा गया है। लेकिन अभी की जो बात है तो सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का, कि भाई देखो आवास तो ये मूल अधिकार नहीं सबको देना, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि सभी को आवास देना होगा। और तभी जा करके देखते हैं ना इंदिरा आवास ग्रामीण योजना आया, फिर प्रधानमंत्री आवास योजना आया ना करके। तो यही सुप्रीम कोर्ट बोला है कि नहीं भाई आप आवास नहीं है, लेकिन व्यक्ति गरीब नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि उसको घर में रहने की जगह ना हो, तो उसको आवास दिया जाए, तो इसीलिए आवास दिया जाता है। अब देखिए कुछ ऐसा कंडीशन आता है जिसमें मौलिक अधिकार जितना है ना तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय को प्राप्त है, ओनली इंडियन पब्लिक।
यानी कुछ मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीय को प्राप्त है। कौन है भाई? तो 15, 16, 19, 29, 30, यानी 15, 16, 19, 29, 30 5 गो ऐसा अधिकार है ना, तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय को प्राप्त है, यानी विदेशी को नहीं मिलेगा। यानी विदेशी को जाता है घूमने के लिए तो उसको 5 अधिकार ये नहीं दिया जाएगा। कौन भाई? तो 15 नहीं दिया जाएगा। जैसे जन्म स्थान 15 है ना, कि जन्म स्थान और भेदभाव नहीं होगा। तो जन्म स्थान अब बोलेगा हम तो अब मेट्रो में जाइए चाहे कहीं अलग जाइए, तिरुपति मंदिर कहीं अलग अलग मंदिर में जाइएगा, या जहाँ कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट जगह है, तो फॉरेनर यानी विदेशी के लिए अलग उन लोग का शुल्क रहता है। आपका लगेगा 200 तो उसको लगेगा 500, तो भाई 500 से लगेगा तो सीधे बोलेगा विदेशी जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ये आपका मौलिक अधिकार है, अपना संविधान का रूल है। तो फिर बोलेगा 15 नंबर जो है ना वो विदेशी के लिए पर्याप्त नहीं है। देखो जन्म स्थान जो है सिर्फ इंडियन के लिए, आपके लिए नहीं है, यानी आपके लिए उतना लगेगा, इसलिए नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है 16 भी नहीं दिया गया है। नौकरी में समानता, यानी बोलता है नौकरी में समानता, नौकरी में सभी को समान लिया जाए। तो हम विदेश गए हो सका, हमको नौकरी यहाँ चाहिए तो नौकरी में हमको दिया जाए। तो भाई विदेशी या पाकिस्तानी आ जाएगा यहाँ पर नौकरी करने के लिए, तो दीजिएगा, नहीं दीजिएगा ना। तो वही बोल रहा है कि 16 नंबर सिर्फ और सिर्फ इंडियन के लिए है। 19 नंबर बोलने और क्या समानता है, घूमने के, बोलने वाला तो छोड़िए, घूमने का स्वतंत्रता। 19 में 4 है ना, चारों तरफ घूमने की स्वतंत्रता। अब पाकिस्तानी सब आएगा इंडियन में कोई काम के लिए, बोले चल 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 बॉर्डर पर घूम के आते हैं, कैसा है वहाँ का पुलिस, चलो 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 घूम के आते हैं वहाँ पे जहाँ गुलमान घाटी में, चाहे अदर जगह सब बोलेगा, तो क्या जाने दीजिएगा? तो नहीं भाई, वहाँ नहीं घूम सकता है, तो ये तुम्हारा आजादी नहीं है, घूमने कहीं पर घूमने जा सकता है तू। नेक्स्ट है 29, यानी अल्पसंख्यकों की रक्षा। 29 क्या कहता है कि जितने भी अल्पसंख्यक है उसको संस्थान में प्रवेश आप नहीं रोक सकते हैं, जैसे ना ही संस्कृति, शिक्षा, धर्म, जाति नहीं रोक सकते हैं। तो अल्पसंख्यक को नहीं रोक सकते हैं। तो बांग्लादेश वाला जितना भी गरीब है ना अल्पसंख्यक, बोले भारत में चलो वहाँ अल्पसंख्यक के लिए तो शिक्षा दिया जाता है, तो दूसरे देशों ला के यहाँ पढ़ेगा, तो क्या पढ़ने दीजिएगा? नहीं। तो भाई बोले 29 देखो केवल इंडियन के लिए, अल्पसंख्यक यानी वो सिर्फ भारत के अल्पसंख्यक के लिए है। नेक्स्ट है 30, अल्पसंख्यक अपना स्कूल खोल सकते हैं। तो बोलिएगा अब पाकिस्तान वाला जितना अल्पसंख्यक है बोलेगा इंडिया में तो अल्पसंख्यक स्कूल खोल रहा है, चलो वहां पर खोल के पढ़ेंगे, तो क्या खोलने दीजिएगा? नहीं ना, नहीं खोल सकता है। तो बोले 30 जो है सिर्फ इंडियन के लिए है। तो आप लोग पूछ रहे ये कौन सा मौलिक अधिकार है जो सिर्फ और सिर्फ भारत में प्राप्त है? तो सिंपल से ये याद रखना, ठीक है, 15, 16 दोनों लगातार है, और लास्ट में 29, 30 दोनों, अब बीच में 19 तो है, यानी 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30। दोस्तों आज हम लोगों का मौलिक अधिकार जो चैप्टर है पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। कोई भी इस टॉपिक से डाउट हो पूरा, यानी इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर चुके हैं। आज जो क्लास करके पूरा खत्म कर दिया मैंने। कोई भी डाउट होने से कमेंट कीजिएगा, कमेंट में बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। दोस्त तब तक मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक जय हिंद।